मूसेवाला केस में बड़ी गिरफ्तारी की जानकारी आ रही है। जानकारी ये कि हत्या में शामिल 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। दोनों शूटर से कई हथियार बरामद होने की जानकारी मिल रही है। ये सिद्धू मूसेवाला में अभी तक की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग। गोली चलाने वाले के बारे में जानकारी मिल रही है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। मूसेवाला केस में ये अभी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हत्या में शामिल 2 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। दोनों शूटर से कई हथियार बरामद होने की जानकारी मिल रही है। साथ ही इंफॉर्मेशन ये कि गोली चलाने वाला प्रियव्रत नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। मूसेवाला केस में ये बड़ी गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। और इस वक्त जानकारी ये भी आ रही है कि हत्या में शामिल जो 2 शूटर्स थे उनके बारे में सघन इन्वेस्टिगेशन किया गया है। उनके बारे में तथ्य जुटाए गए हैं और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है, जिसमें जानकारी ये कि सिद्धू मूसेवाला में इस केस में ये बड़ी गिरफ्तारियां हैं, जिनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या में शामिल 2 शूटर्स की गिरफ्तारी की जानकारी आ रही है। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हैं। आनंद, क्या जानकारी इन गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कामयाबी मिली है सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में। जो स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल उनकी और प्रमोद कुशवाहा की टीम ने 2 शूटर और एक फैसिलिटर को गिरफ्तार किया है। प्रीति, जिसमें जो शूटर है वो प्रियव्रत फौजी है, जिसका नाम सबसे पहले सामने आया था, जो हरियाणा का रहने वाला है सोनीपत का, और उसका नाम इसमें सामने आया था। वो मेन शूटर था जिसकी गोली का शिकार सिद्धू मूसेवाला हुए हैं। और ये सीधे तौर पर गोल्डी बरार के टच में था, यानी कि जो कनाडा में बैठा गोल्डी बरार है उसके साथ ये सीधे संपर्क में था। इसके अलावा जो दूसरा शूटर का नाम सामने आया, उसका नाम सामने आया कशिश एलियास कुलदीप। ये झज्जर हरियाणा का रहने वाला 24 साल इसकी उम्र, ये भी शूटर है। और सीसीटीवी फुटेज में ये पेट्रोल पंप पर नजर आ रहा है, जो फतेहाबाद के इंसिडेंट के पहले। और इसके ऊपर पहले भी कई मामले दर्ज है मर्डर के, 2021 के भी। इसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक केशव कुमार है, ये 29 साल का है, ये फैसिलिटेटर है, भटिंडा का रहने वाला है। इसने जो पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें मदद करी थी। जो अल्टो गाड़ी थी वो प्रोवाइड कराई थी इसने शूटर्स को। और मानसा में बाकायदा मानसा के लिए जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो केशव कुमार ने दी थी। इसके अलावा कई हथियार जो है वो भी बरामद किए हैं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने। बता दें कि इस पूरे मामले में जो एचजीएस धालीवाल है, स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसमें कई और खुलासे जो है वो करेंगे। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है। 6 राज्यों की पुलिस लगातार सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को ढूंढ रही थी और उसमें स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। जाहिर तौर पर इनको रिमांड पे लिया जाएगा और इनसे पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो आनंद, 4 शार्प शूटर्स का जिक्र शुरू से ही इस केस में हो रहा था। अभी तक कितने शूटर्स की गिरफ्तारी मुमकिन हुई है? देखिए, 2 शूटर सब तक गिरफ्तार किए गए हैं प्रीति, जैसे हम लगातार बता रहे हैं, जिसमें एक हरियाणा के रहने वाला प्रियव्रत फौजी है और जो सोनीपत का है, और दूसरा जो है वो कशिश है, जो हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है। ये 2 शूटर्स गिरफ्तार किए हैं और एक उनका जो सहयोगी है जिसने मदद की लॉजिस्टिक सपोर्ट में, केशव, उसको भी गिरफ्तार किया गया है जी। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ये शूटर्स की गिरफ्तारी इस पूरे केस में बहुत अहम हो जाती है, और वह भी ऐसे वक्त में जब लगातार पंजाब पुलिस हर एक क्लू को बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट कर रही है। आनंद, देखिए, बिल्कुल इसमें AK-47 दिखने वाली जैसी राइफल जो है वो बरामद की गई है। 3 पिस्टल बरामद की गई है, गोलियां बरामद की गई है। तो आम सेमिनेशन भी एक गोली का शिकार जो है वो सिद्धू मूसेवाला हुए थे। जाहिर तौर पर काफी बड़ी कामयाबी है स्पेशल सेल को लेकर। और अब इन लोगों का लॉरेंस बिश्नोई के सामने आमना सामना भी कराया जाएगा। जाहिर तौर पर एक बार फिर से अब पुलिस कोशिश करेगी कि लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी हालांकि अभी वो आनंद, आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर से इस केस में, इस पूरे केस में जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये कि सिद्धू मूसेवाला केस में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। मूसेवाला केस में 2 जो शार्प शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है और ये दोनों ही शूटर्स इस हत्या में शामिल थे। और एक और बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। उसके रडार पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सेलिब्रिटीज थे। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान के बाद करण जौहर भी थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई गैंग के गुर्गे डरा धमकाकर करण जौहर से करोड़ों रुपए की वसूली करना चाहते थे और इन लोगों का मकसद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डर बनाना था,
ताकि लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी वैसे ही डरे जैसे डी कंपनी यानी दाऊद के गिरोह को लेकर डर था। पैसे की वसूली, समय समय पर इस तरह की खबरें आती रहती थी। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी यही करना चाहता था और ये कहा जा रहा था कि कई बड़ी सेलिब्रिटीज उनके टारगेट पर थी, जिसमें कहा जा रहा है कि सलमान खान को धमकी का मामला तो सामने आया ही, करण जौहर से बड़ी वसूली की तैयारी थी।